महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं राजा नीलध्वज की कथा। देखिए, बात उस समय की है जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के परामर्श से हस्तिनापुर का राज्य काज देखते हुए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया कि लेकर सलाह भ्राताओं की कर रहे युधिष्ठिर शासन थे। निज नगर हस्तिनापुर में वह करते शासन संचालन थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। दिग्विजयी घोड़े को छुड़वाकर सेना सहित अर्जुन को उसके साथ भेज दिया। किन्नप अश्वमेध का यज्ञ किया, अपना घोड़ा छुड़वाया है। दिग्विजय करन हित धर्मराज अर्जुन को संग पठाया है। घोड़े के मस्तक पर एक स्वर्ण पत्र बांध दिया जिसमें लिखा था, श्री धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। यह सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जो इस घोड़े को रोकेगा उसके साथ युद्ध होगा। श्री धर्मराज सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। अब तो आगे आगे घोड़ा जा रहा है, उसके पीछे पीछे सेना के सहित कृष्ण और अर्जुन हैं। चलते चलते वह घोड़ा नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए महिष्मती नगर में पहुंचा। महिष्मती नगर का राजा नीलध्वज था, जिसके पुत्र का नाम प्रवीर था। प्रवीर ने जिस समय उस घोड़े को सजा धजा देखा और उसके मस्तक पर पत्र टंगा हुआ देखा, पत्र को पढ़कर प्रवीर ने सोचा कि अगर इस घोड़े को नहीं पकड़ा तो पिताजी की वीरता का अपमान होगा। कि सोचा इसका यूं ही जाना, वीरत्व लजाने वाला है। अपना एवं अपने पितु का अपमान कराने वाला है। आज उसने सैनिकों को आदेश देकर घोड़े को पकड़वा लिया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, बच्चे, यह धर्मराज युधिष्ठिर का घोड़ा है, इसे छोड़ दो। मेरे साथ युद्ध करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। कि छुप जाओ मां के अंचल में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम चीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। प्रवीर ने कहा, मुझे बच्चा समझने की भूल नहीं करना कि धराए प्राण हथेली पर हम आजादी के दीवाने। संग्राम भूमि से फिर जाना सिखलाया नहीं विधाता ने। अब परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस घोड़े को नहीं छोड़ूंगा। अब तो युद्ध होना निश्चित हो गया। कि लागे चलन विविध हथियारा, भयो युद्ध को बर नहीं पारा। नाना प्रकार के हथियार चलने लगे। ढपढोल और शंखों के स्वर से पृथ्वी दहलाने लगी। बलवानों की गर्जना से आकाश हिलने लगा। कि ढपढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। आप लोग तो जानते ही हैं कि संसार में अर्जुन के समान कोई धनुर्धारी नहीं था। कि धनुर्धारी न था जग में कोई अर्जुन की सानी का, कि जिसने इंद्र का हाथी धरने ऊपर उतारा है। आज धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। दोनों तरफ की सेनाएं एकजुट होकर युद्ध करने लगी। घमासान युद्ध हो रहा है कि सारी सेना एकजुट हुई गई। भट पर दौड़ी पड़े सरदार, हल्ला मची गए सिगरे दल में। चहुंगा चलन लगे हथियार, तेगा बरछी भाला बिछुआ, कहूं कहूं बानन की बौछार। कुंती सुत की अब मारुन मां, धरती मांगे धर्म दुआर। रुंड मुंड से धरती पटी गई, हथियन मुंड पड़े चिंगार। हिन हिन हरी गई अब घोड़न की, और वह चली रक्त की धार।
उड़ गए भुज सिर छत्र मुकुट नभ, दल में मच गयो हाहाकार। भगदड़ मच गई क्षत्रिय दल में, भुतबा करन लगे सिंगार। नाचत ताल बिताल जोगिनी, लई लई खप्पर यरु करतार। स्वान श्रृगाल गीध जुरी जुरी के, जीव भरी करन लगे जीवनार। दशा भयानक रण की हुई गई, भैया हाल कहो ना जाई। भगे सिपाही महिष्मती के, अपने अपने प्राण बचाए। वीर प्रवीर प्राण लई भागो, रण में गाजो इंद्र कुमार। इनकी बातें है नहीं छोड़ो, महिष्मती के सुनो हवाल। स्वर्ण सिंहासन पर शोभित है, राजा नीलध्वज महाराज। हाथ जोड़ के कहे प्रवीरा, अब तो गई युद्ध में लाज। बहुतक सेना रण में जूझी, अर्जुन काटी करी खलिहान। तीखे बाण वीर अर्जुन के, हमहु भागे लई के प्राण। सुनी खबरिया नीलध्वज ने, गुस्सा गयो बदन में छाई। ध्यान लगायो है पावक को, जो दामाद महीपति क्यार। आज प्रवीर और अर्जुन का घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने तमामों वीरों को समाप्त कर दिया। अर्जुन की मार से पृथ्वी कंपित हो गई, खून की धार बहने लगी। प्रवीर युद्ध भूमि से भागकर अपने पिता नीलध्वज के पास पहुंचा। उसने कहा, पिताजी, अर्जुन बहुत बड़ा वीर है, हमारी बहुत सी सेना मारी गई। उस समय नीलध्वज ने अपने दामाद पावक का ध्यान किया। अग्निदेव आज प्रकट होकर अर्जुन से युद्ध करने पहुंचे। अब तो अग्निदेव के बाणों से अर्जुन की सेना जलकर भस्म होने लगी। अर्जुन ने वरुणास्त्र का संधान किया, परंतु वरुणास्त्र का कोई असर नहीं हुआ। वरुणास्त्र फेल हो जाने पर अर्जुन विवश हो गए कि तरबतर पसीने में होकर सीने को पार्थ थकाने लगे। कुंती नंदन की ओर देख, भगवान कृष्ण मुस्काने लगे। अर्जुन के शरीर में पसीना आ गया। अब सेना की रक्षा कैसे होगी? भगवान कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन बोले, प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, अग्निबाण पर वरुणास्त्र का संधान करने पर भी मैं ज्वाला को शांत नहीं कर पा रहा हूं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम्हें मालूम होना चाहिए, यह अग्निदेव के तेज से निर्मित बाण हैं, जो मेघ और समुद्र को सुखाने की क्षमता रखते हैं। कि यह है साधारण बाण नहीं, पावक के बाण करारे हैं। इन बाणों के आगे अर्जुन खुद वरुण देव भी हारे हैं। इसलिए निकालो वैष्णवास्त्र, तत्काल उसे संधान करो, अन्यथा न दूजा चारा है, रण छोड़ भवन प्रस्थान करो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन वैष्णवास्त्र से ही पावक पर विजय प्राप्त हो सकती है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो अर्जुन ने वैष्णवास्त्र का ज्यों संधान किया, अग्निदेव युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। कि अर्जुन ने वैष्णवास्त्र का किया जब ही संधान, भाग चले रणभूमि से पावक लेकर प्राण। नीलध्वज के पास जाकर पावक ने कहा, महाराज अर्जुन को जीतना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है कि घोड़े को वापस कर दो। अब तो नीलध्वज अपने पुत्र प्रवीर के सहित अर्जुन के पास पहुंचा। उसने भेंट की सामग्री प्रदान की और अपनी गलती की क्षमा मांगी। दिग्विजय के लिए स्वयं भी घोड़े के साथ में गया। अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के पश्चात उसने कृष्ण और प्रद्युम्न को प्रणाम किया और भगवत भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान का भजन करने चला गया। कि बरवस राज सुतहि नृप दीना, तपहित गवन भूप बन कीना। तपस्या करके राजा संसार सागर से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।